क्वेश्चन नंबर 4 है। मुझे काफ़ी अर्सा हो गया था, मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, काफ़ी बिजी था। तो इंशाल्लाह, और मैंने सुना है कि स्मार्ट सिलेबस ख़त्म भी हो गया है। अभी बकायदा नोटिफिकेशन नहीं आया इस चीज़ का, इस जो अगले सेशन के लिए है, क्योंकि जिस सेशन के हो गए हैं पेपर्स वो तो हो गए हैं। उनका तो स्मार्ट सिलेबस था, और इसी वजह से जो मैंने सिलेबस बनाया था मुझे स्टार्ट से ही था कि ये एक अच्छा सिलेबस है, तो इस वजह से मैं रुका नहीं था। और मैंने अपने हिसाब से ही पूरी बुक ही कवर की है। इसमें इसमें मैंने रिव्यू एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यूज, चैप्टर 8 तक भी मैंने करवाया था। हालांकि स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने वो भी निकाल दिया था, लेकिन मैंने वो भी करवाया है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आखिरी वीडियो मैंने अपलोड की थी क्वेश्चन 1 से लेके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 9.2 का। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, और मैं इस ट्रायंगल का 3 गुना बड़ा ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ। तो इसको आप समझें कि यहाँ इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है, के, जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है स्केल फैक्टर का। तो स्केल फैक्टर समझ लें। फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप जाएं तो आप इसको क्या कहेंगे कि छोटा वाला ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटे वाले की 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स। और अगर मैं इसको उल्ट जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, छोटा वाला बड़े वाले का 1/3 टाइम्स है। अब इसको समझते हैं कि के को, जो हमने पीछे फार्मूलाज आपको याद होगा ये पढ़ा था हमने, ये वाला L1/L2 इज इक्वल टू A1/A2। तो इसके अंदर ये आपकी ये जो चीज़ है ना, L1/L2, लेंथ्स की रेशो, यही आपका K होता है। इन दोनों की रेशो K कहलाती है। आप रेशो कैसे भी ले सकते हैं, L2/L1 भी कर सकते हैं, या L1/L2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ इन्होंने, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि अब यहाँ इन्होंने K कहा हुआ है ना ये, और पहले इन्होंने ABC दिया हुआ ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऊपर वाला जो ट्रायंगल होता है हमेशा बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। तो पहले किसकी बात कर रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की वो बात कर रहे हैं। और ये जो है आपका जो एरिया निकालने के लिए वो कह रहे हैं, वो आपका A2 है, दूसरा वाला एरिया। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, क्योंकि रेशो कब 1 से बड़ी होगी, जब आपकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल 3/1, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर आपका 1 से बड़ा आ रहा है। अगर मैं इसको फ्लिप करवा दूं तो अब आपका आंसर 1 से छोटा चला गया। तो यहाँ इन्होंने जो रेशो दी हुई है वो के दी हुई है, और वो 1 से बड़ी है। इसका मतलब है कि पहले वाली वैल्यू बड़ी है, A1 जो इन्होंने दी हुई है, और जो दूसरी निकलेगी वो छोटी वैल्यू निकलेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। K3 दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ऊपर मैंने सर आपको समझाया इसका जनरल सा आइडिया। तो फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। L1/L2 अभी मैंने पहले बात की है K होता है, तो उसकी जगह पे K आ गया। K की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्केलिंग फैक्टर 3 दिया हुआ। अब यहाँ वही बात है कि A1 हमारे पास मौजूद है, उन्होंने पहले ABC का बताया हुआ। हमने DEF निकालना, तो हमने ये चीज़ निकालनी है। और A1 उन्होंने कितना दिया हुआ था, 50 दिया हुआ। तो 9 50/A2, A2 इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 × 45, सब्ट्रैक्ट करें, 5 आ गया। मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, मिक्स्ड नंबर की फॉर्म में लिखते हैं 5, फिर ये 5,
ओवर 9। और क्योंकि एरिया उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था तो ये वाला एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, बस इसमें फ़र्क ये है कि के की जो वैल्यू है वो है 1 से लेस। जब के की वैल्यू 1 से लेस है इसका मतलब है कि आपका जो पहली शेप जो दी हुई है, पहला एरिया दिया हुआ है, वो लेस होगा सेकंड से। यानी कि अब आपका जो आंसर आएगा A2 का, जो कि उन्होंने पूछा हुआ है दूसरे क्वाड्रिलेटर का, वो बहुत लार्ज भी आ सकता है, यानी कि 4 गुना वो बड़ा होगा इससे। तो सबसे पहले लेंथ उसकी 4 गुना बड़ी होगी इससे, लेकिन एरिया उससे ज़्यादा डबल हो सकता है, स्क्वेयर्ड फॉर्म में होता है। तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू A1 ओवर A2। ये इसकी जगह पे आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू A1 उन्होंने 64 दिया हुआ, A2 हमने निकालना है, के हमें पता है 1/4 है। मेन चीज़ सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, बाकी ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें A2 1 के साथ और 64 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपके पास 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जी, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी पूरा लॉजिक बेस्ड है। उन्होंने कहा हुआ कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो आप फौरन फार्मूला आपके जहन में आ जाना चाहिए, ये वाला जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके एरियाज ये दिए हुए हैं, तो प्लग कर दें। एरियाज की जगह पे 16 पहले लिखते हैं, 25 नीचे लिखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनकी रेशियो क्या होगी। सिर्फ ये चाहिए L1 ओवर L2, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, स्क्वायर रूट। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। L1 ओवर L2, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का 5 होता है। तो ये आपकी उन लेंथ्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ्स की रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है, वही चीज़ A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और उसके ऊपर स्क्वायर है। A1 उन्होंने दिया हुआ है 144 पहला एरिया, दूसरा एरिया 81 दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा हुआ कि जो लार्ज ट्रायंगल है ना उसकी बेस ये दी हुई है। तो इससे आपने ये देखना है कि इसमें से जो बड़ा एरिया कौन सा है। A1 को हम कह रहे हैं कि ग्रेटर है A2 से, तो बिल्कुल उसी तरह L1 भी ग्रेटर होगा L2 से। अगर 1 वाला बड़ा है तो फिर 2 वाला छोटा होगा, और अगर 1 वाले को आप छोटे कह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर 2 वाला बड़ा आप कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ आपकी ज़रूरी है। तो अगर A1 बड़ा है तो L1 भी बड़ा होगा, L2 छोटा होगा। तो इस हिसाब से ये जो चीज़ है, क्योंकि उन्होंने लार्ज ट्राइंगल की बात की है, उसकी बेस ये दी हुई है, तो ये L1 हो गई। अब यहाँ मैं एक और काम कर रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर है इसको भी सेपरेट कर रहा हूँ दोनों के लिए, लॉ ऑफ इंडाइसिस, L2 और उसका स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, L2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 30 स्क्वायर। L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर ओपन करें 900 और नीचे 144। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
506.25। अब आपको L2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ L2 चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, तो खाली L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22.5। सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर ही होगा। रेगुलर हेप्टागोन की बात की हुई है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। रेगुलर जब लफ्ज़ आ जाता है इसका मतलब होता है कि आपकी 7 साइड्स तो हैं हेप्टागोन में, लेकिन रेगुलर की वजह से इसका मतलब ये हो जाता है कि वो सारी साइड्स बराबर हैं। इंस्क्राइब हुआ हुआ यानी कि इसके अंदर ही उससे 1.7 टाइम्स छोटा एक और हेप्टागोन बना हुआ है। मैं इसको रफ सा बना रहा हूँ। तो ये इसका मतलब है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। L1/L2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1/A2। अब ये तो K फैक्टर है, ये आपको पता है। L1/L2 K होता है। A1/A2, अब यहाँ इन्होंने देखें K बनता कैसे है। K की वैल्यू आती है A1/A2 की वजह से। और अगर आपका K की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब है कि A आपका ग्रेटर है A2 से, A1 ग्रेटर है A2 से, तभी आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल इस तरह चल रही है। तो आपकी वैल्यू आएगी 1 से बड़ी। लेकिन अगर मैं इसको फ्लिप करवा दूं, A1 और A2 को 1/13 कर दूं, तो तब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 1 से छोटी आ जाएगी, जो कि इस केस में 0.07 आ जाएगी। तो ये एक आइडिया होता है जो बहुत बेसिक सा आइडिया है फ्रैक्शन के हवाले से। तो इसका मतलब है कि यहाँ इन्होंने एक चीज़ कही हुई है कि एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन 100 का हुआ है। तो 100 जो वैल्यू आएगी वो नीचे आएगी, क्योंकि अगर नीचे 100 होगा और ऊपर फर्ज करें छोटी वैल्यू हो, तो ये तो आपका 1.7 कभी भी नहीं बन सकता। 1 से बड़ा नंबर कब जाएगा? जब ऊपर बड़ी वैल्यू होगी। बिगर वैल्यू, फ्रैक्शन का यही असूल होता है ना, ऊपर बिगर वैल्यू हो नीचे स्मॉलर वैल्यू हो, तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। सिंपल सा असूल है। तो उस हिसाब से आप स्मॉलर वैल्यू नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि के की वैल्यू ऑलरेडी 1.7 है। और यहाँ से अब आप इसको करें A1 उन्होंने कहा कि एरिया निकालना है लार्जर हेप्टागोन का, तो लार्जर ऊपर होगा। 1.7 आपका के है, और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के साथ। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 1.7 का स्क्वायर, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है मेरे ख्याल में कि ये मुझे लगता है एंड भी हो गया है इस एक्सरसाइज का। एक तो मैं वेरीफाई करवा लूँ। किधर गई बुक? 4 5 6 हाँ जी। तो 9.2 एक्सरसाइज ख़त्म भी होगी, इसका आखिरी क्वेश्चन यही था।